वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। संगत जी, अनहद नाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और भी संगत तक पहुंच सके। मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास करता हूं कि वाहेगुरु जी आपकी सारी अरदासें पूरी करें। इच्छाधारी नाग की कहानियां हमने बचपन से सुनी है। कोई कहता है वे रूप बदल लेते हैं, कोई कहता है वे तपस्या करके शक्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन ये साखी किसी चमत्कार को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गुरु घर की महिमा, सेवा की ताकत और सच्चे गुरु की शरण का संदेश देने के लिए है। ये घटना लगभग 50 वर्ष पहले आनंदपुर साहिब की पावन धरती की है। उस समय वहां गुरु घर के निर्माण के लिए कार सेवा चल रही थी। दूर दूर से संगत आ रही थी। कोई अपने हाथों से मिट्टी ढो रहा था, कोई ईंटें लगा रहा था, कोई लंगर बना रहा था। हर ओर वाहे गुरु का जाप गूंजता था। निहंग सिंह पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ सेवा कर रहे थे। अमृत वेले उठना, स्नान करना, बाणियां पढ़ना, शस्त्रों की सेवा करना और फिर दिन भर कार सेवा करना, यही उनकी दिनचर्या थी। देखा कि नीले बाड़े में एक नया निहंग सिंह आया है। ऊंचा कद, तेजस्वी चेहरा, गोल और चमकती आंखें, पर स्वभाव बहुत शांत। उसने किसी से अधिक बातचीत नहीं की, बस माथा टेका और सेवा में लग गया। उसने अपना नाम ईशा सिंह बताया। उसकी सेवा देखकर सब हैरान थे। वो सबसे पहले उठता, सबसे बाद में सोता। जब संगत लंगर खाने बैठती, वो पीछे खड़ा रहकर बर्तन मांजता। जब सब आराम करते, वो अकेला मिट्टी ढोता रहता। कई बार जथेदार ने उसे कहा, सिंह जी थोड़ा आराम कर लो। वो मुस्कुराकर कहता, गुरु घर की सेवा ही मेरा विश्राम है। गांव की स्त्रियां जब कुएं से पानी भरने आती तो उसे देखती रह जाती। वे आपस में कहती, इतना सुंदर और शांत सिंह पहले कभी नहीं देखा। कोई हंसकर कह देती, कहीं ये इच्छाधारी नाग तो नहीं, और सब हंस पड़ती। पर ईशा सिंह कभी किसी की ओर नहीं देखता था। उसकी नजर हमेशा नीचे रहती और उसके होठों पर वाहे गुरु का जाप होता। गुरु घर का निर्माण लगभग पूरा हो गया था, पर ईशा सिंह की सेवा कम नहीं हुई। वो रात को भी उठकर परिसर की सफाई करता। जहां संगत बैठती वहां पहले जाकर झाड़ू लगाता, जहां लंगर बनता वहां लकड़ियां काटता। कई बार संगत कहती, यह सिंह इंसान से ज्यादा सेवा करता है। एक रात 3 निहंग सिंह एक कमरे में सो रहे थे। आधी रात को एक सिंह की आंख खुली। उसने देखा कि जहां ईशा सिंह सोया था वहां एक बड़ा काला सांप कुंडली मारकर पड़ा है। वह डर गया और डंडा उठाकर मारने लगा। उसी क्षण सांप ने मनुष्य का रूप ले लिया। वह ईशा सिंह था। वह तुरंत हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, सिंह जी मुझे क्षमा करें। मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। मैंने कई वर्षों तक तप किया है और मुझे वर मिला है कि मैं गुरु घर की सेवा करूं और मुक्ति प्राप्त करूं। मैं यहां केवल सेवा के लिए आया हूं। कृपया मेरा भेद किसी को मत बताइए। वह सिंह स्तब्ध रह गया। उसने कहा, तू भाग क्यों नहीं जाता? ईशा सिंह बोला, गुरु घर की सेवा छोड़कर कहां जाऊं? यही मेरी शरण है। सिंह ने वचन दिया कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगा। कुछ दिनों बाद एक जोगी गांव में आया। कहा जाता था कि वह तंत्र मंत्र से इच्छाधारी नागों को पकड़ लेता था। वह सीधे गुरु घर के सामने आकर बीन बजाने लगा। ईशा सिंह उस समय मिट्टी उठा रहा था। जैसे ही बीन की ध्वनि आई, वह अचानक घबराया और खेतों की ओर भाग गया। जोगी भी उसके पीछे दौड़ा। खेत में एक गरीब किसान हल चला रहा था। उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। वह चिंता में डूबा हुआ था। ईशा सिंह उसके पास गया और बोला, भाई मेरी मदद कर। इस जोगी को अपने खेत में मत आने देना और बीन मत बजाने देना।
मैं तुझे वर देता हूं, जितने पैसे चाहिए तू इस खेत में हल चला करके निकल लेना। इतना कहकर वह सांप बनकर मिट्टी की एक बिल में चला गया। किसान ने जोगी को खेत में नहीं आने दिया। जोगी क्रोधित हुआ पर कुछ कर नहीं सका और लौट गया। अगले दिन किसान ने हल चलाया तो मिट्टी में से पैसों से भरा घड़ा निकला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गुरु का शुक्राना किया और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। वे भी उसी खेत में हल चलाने लगे, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जब किसान खुद हल चलाता उसे फिर पैसे मिलते। धीरे धीरे किसान ने उस जगह एक छोटा स्थान बनाकर सांप की पूजा शुरू कर दी। लोग वहां माथा टेकने लगे। पर संगत जी, साखी का अर्थ यह नहीं कि हम सांप की पूजा करें। सोचो, वह इच्छाधारी नाग कहा जाता था। वह दिन रात किसके दर पर सेवा करता था? वह किससे मुक्ति मांगता था? वह गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में नतमस्तक होता था। जिस गुरु के दर पर एक नाग भी मुक्ति मांगने आया, हम उस गुरु को छोड़कर चमत्कारों के पीछे क्यों भागते हैं? गुरु साहिब हमें सिखाते हैं, ना चमत्कार में विश्वास करो, ना डर में, सिर्फ नाम जपो, सेवा करो और गुरु के शब्द को मानो। यह साखी हमें सिखाती है, सेवा सबसे बड़ी है, निम्रता सबसे बड़ा आभूषण है और सच्चा गुरु केवल एक है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। हमें अंधविश्वास नहीं, गुरमत को अपनाना है। हमें चमत्कार नहीं, नाम सिमरन चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और कमेंट में वाहिगुरु लिखना ना भूले जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।